बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर 5। और यूनिट नंबर 5 हमने शुरू किया हुआ था और आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल, यानी कि पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह पर मूव आउट करते हैं, उनके पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। The movement of material particle from the air where they are more to the area where they are less is called diffusion of particle। अब diffusion of particle क्या है कि जब कोई पार्टिकल्स जो हैं वो ज़्यादा एरिया से लोअर एरिया की तरफ जाते हैं, यानी कि जहाँ पे एक पार्टिकल ज़्यादा हैं वो वो ज़्यादा वाली जगह से पार्टिकल मूव आउट करते हैं, वो उस जगह पर जहाँ पे पार्टिकल कम होंगे तो उसको हम लोग कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ पार्टिकल्स है। गैसेस डिफ्यूज इजीली बिकॉज देयर पार्टिकल्स कैन मूव फ्रीली। अब वो कह रहे हैं कि गैसेस जो हैं वो इजीली डिफ्यूज आउट कर जाती हैं, यानी इजीली उनका मूवमेंट का प्रोसेस इजी होता है। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल फ्री होते हैं, उनके पार्टिकल किसी भी टाइम कहीं पे भी मूव आउट कर सकते हैं। लिक्विड कैन ऑल्सो डिफ्यूज बट एट स्लो रेट एज कम्पेयर टू गैसेज। जबकि लिक्विड के अंदर हम लोग देखें तो लिक्विड के अंदर गैसेस के निस्बत थोड़ा सा डिफ्यूजन का प्रोसेस लेस होता है, क्योंकि इनके गैसेस के इनके पार्टिकल्स जो हैं इतने फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ठीक है जी। लिक्विड पार्टिकल कैन ऑल्सो डिफ्यूज इफ दे हैव स्पेसेस टू मूव इट। अब वो कह रहे हैं कि लिक्विड के जो पार्टिकल हैं वो डिफ्यूज तब भी कर सकते हैं कि अगर उनकी स्पेसेस ज़्यादा होंगी। ठीक है, तो उसके बाद फिर आ जाते हैं द रेट ऑफ डिफ्यूजन डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। अब वो कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर ये डिफ्यूजन का प्रोसेस डिपेंड करता है। इनके डिफ्यूजन का प्रोसेस कौन कौन से फैक्टर्स पर डिपेंड कर रहा है? क्या होता है? साइज ऑफ द पार्टिकल के ऊपर, सेकंड है टेम्परेचर के ऊपर, और थर्ड है साइज ऑफ स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल्स के अंदर। सबसे पहले अगर हम लोग देखें साइज ऑफ द पार्टिकल के अंदर, द स्मॉलर एंड लाइटर पार्टिकल मूव फास्टर एंड डिफ्यूज फास्टर। अब वो कह रहे हैं कि छोटा जो पार्टिकल है वो जल्दी डिफ्यूज आउट करेगा एज कम्पेयर टू बड़े पार्टिकल के निस्बतन। इसी तरह से अगर हम लोग टेम्परेचर को देखें, पार्टिकल मूव फास्टर ऑन हायर टेम्परेचर। जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो पार्टिकल ज़्यादा तेज स्पीडली मूव करेंगे और इसी तरह से इनका डिफ्यूजन का प्रोसेस स्पीडली होगा। साइज ऑफ स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल, लार्ज स्पेसेस बिटवीन पार्टिकल ऑफ द सब्सटेंस अलाउ द पार्टिकल ऑफ द अदर सब्सटेंस टू डिफ्यूज इनटू इट इजीली। अब वो कह रहे हैं कि लार्ज पार्टिकल जितने भी होंगे, लार्ज स्पेसेस अगर होंगे तो वो इजीली डिफ्यूज करेंगे, अगर कम स्पेसेस होंगे तो वो इजीली डिफ्यूज नहीं कर सकते, इजीली मूव आउट नहीं कर सकते वो पार्टिकल। अब आ जाते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, और वो है हमारे पास चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि कैसे कैसे से चेंजेस अकर होती हैं किसी भी एक मैटर के अंदर। When some objects are heated, movement of their particle become rapid। अब वो कह रहे हैं कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हीट किया जाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को गर्म किया जाता है, हीट अप्लाई की जाती है, तो उसके जो पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो फिर तेज, यानी कि पार्टिकल जो है वो स्पीडली मूव करना शुरू हो जाते हैं। अल्टीमेटली सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसेस। और फिर एक वक्त ऐसा स्टेज आता है जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं और लिक्विड जो है वो गैसेस में कन्वर्ट हो जाती हैं। वन सम ऑब्जेक्ट्स आर कोल्ड, और जब कोई चीज़ ठंडी हो जाती है, मूवमेंट ऑफ देयर पार्टिकल गेट स्लोअर, तो फिर उसकी जो मूवमेंट है उन पार्टिकल्स की वो आहिस्ता होना शुरू हो जाती है, वो इतनी स्पीडली मूव नहीं करते। अल्टीमेटली गैसेस कन्वर्ट इनटू लिक्विड एंड लिक्विड कन्वर्ट इनटू गैसेस। उसके बाद एक नतीजा आता है, एक स्टेज ऐसी आती है जहाँ पे गैसेस जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाते हैं, लिक्विड जो है वो सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल दैट कॉज चेंजेस इन द फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर। और ये क्या है, ये क्यों हुआ? क्योंकि जो चीज़ें हैं, जो पार्टिकल है वो अपनी स्टेट चेंज कर रहे हैं और उस स्टेट के नतीजे में हमारे पास उसकी जो फिजिकल अपीयरेंस है वो भी हमारे पास चेंज होती है। ठीक है जी। उसके बाद फिर आ जाते हैं प्रोसेस इन्वॉल्विंग चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर। अब कौन कौन से ऐसे प्रोसेस हैं जिसकी वजह से चेंजेस अकर होती हैं किसी भी मैटर के अंदर। वो इनमें से एक होता है मेल्टिंग, सेकेंड इज़ बॉइलिंग, थर्ड इज़ कंडेंसेशन, फोर्थ इज़ फ्रीजिंग, and fifth is evaporation, and further so on there are many steps। ठीक है, are the processes involving change in the physical state of matter। ये वो processes हैं जिसकी वजह से physical state जो है वो किसी भी मैटर की वो चेंज होती है। इसके अंदर सबसे पहले अगर हम लोग बात करते हैं, जो हम लोगों के पास सबसे पहले डिस्कस किया था वो उन्होंने मेल्टिंग का डिस्कस किया है। when a solid is heated its particles start vibrating with a more speed and the attractive force between them are weakened। अब वो कह रहे हैं कि जब किसी भी सॉलिड को हीट किया जाता है तो उसका नतीजा क्या बनता है, जो पार्टिकल होते हैं वो स्पीडली मूव करना शुरू हो जाते हैं। जब भी वो कह रहे हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट को हीट अप किया जाता है, किसी चीज़ को हीट दी जाती है, तो उसके जो पार्टिकल हैं वो बहुत स्पीडली मूव करना शुरू हो जाते हैं और इनकी जो
जब ये मतलब एक अपनी पोजीशन पे सॉलिड के तो पार्टिकल अपनी पोजीशन पे ही वाइब्रेट करते हैं। जब वो वाइब्रेशन शो करते हैं तो एज अ रिजल्ट उनके दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती चली जाती है। मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतनी मतलब जो उनकी जो ज़्यादा वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जो सॉलिड के अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होती है, वो आहिस्ता आहिस्ता करके कम होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि उनके पार्टिकल जो है वो फ्रिक्वेंटली वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल बिकम वेरी फास्ट। और फिर एक स्टेज आती है जहाँ पे ये जो मूवमेंट है पार्टिकल्स की, ये बहुत ज़्यादा हो जाती है, अपने एक्सट्रीम लेवल पे पहुंच जाती है। इट डिक्रीजेज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल। फिर ये बिल्कुल ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बिल्कुल ख़त्म करते चली जाती है इनकी ये मूवमेंट की वजह से। एट दिस पॉइंट द पार्टिकल लीव देयर फिक्स पोजिशन एंड द फिक्स शेप ऑफ द सॉलिड इज कोलैप्स जस्ट लाइक अ कोलैप्सिंग ऑफ द बिल्डिंग। अब फिर क्या होता है कि जो पोजीशन है वो फिर ख़त्म हो जाती है, जो मतलब जो सॉलिड स्टेट है उसकी मैटर की वो ख़त्म हो जाएगी। एज अ रिजल्ट जो स्टेट आएगी वो हमारे पास लिक्विड स्टेट में, सॉलिड इनटू कन्वर्ट हो जाएगा लिक्विड में। ठीक है जी। दिस फिनोमेना इज नोन, और इस फिनोमेना को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग मेल्टिंग ऑफ सॉलिड कह देते हैं। द टेम्परेचर एट विच द सॉलिड मेल्ट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर सॉलिड मेल्ट हो जाता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। फिर आ जाते हैं हम लोग फ्रीजिंग के ऊपर। वरना लिक्विड इज कूल्ड, जब भी किसी लिक्विड को कूल किया जाता है, इट्स पार्टिकल स्लोली गेन फिक्स पोजीशन इन अ पार्टिकुलर शेप। जब भी किसी पार्टिकल को कूल किया जाता है तो उसके जो पार्टिकल हैं वो अपनी फिक्स पोजीशन पे दोबारा आना शुरू हो जाते हैं इन अ पार्टिकुलर शेप एंड देन कन्वर्टेड इनटू सॉलिड। अब जब वो अपनी फिक्स पोजीशन में वापस आना शुरू हो जाएंगे तो फिर वो अपनी एक सॉलिड वाली शेप दोबारा अख्तियार कर लेंगे। उसको हम लोग क्या कह देते हैं, इस फिनोमेना को हम लोग फ्रीजिंग कहते हैं। एंड द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड टर्न्स इनटू सॉलिड, और वो टेम्परेचर इसके ऊपर लिक्विड जो है वो सॉलिड में टर्न हुआ था उसको हम लोग फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। नेक्स्ट कमिंग टू वर्ड्स बॉइलिंग के ऊपर। व्हेन अ लिक्विड लाइक वाटर इज हीटेड इट्स पार्टिकल्स स्टार्ट मूविंग वेरी फास्ट एंड द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम आर वीकिंग। जब भी लिक्विड जैसे कि हम लोग अगर वाटर की एग्जांपल ले लें तो वाटर को जब भी हम लोग हीट अप करेंगे, हीट देंगे, तो एज अ रिजल्ट उसके पार्टिकल बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करेंगे और उसके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी वो कम होती चली जाएगी। एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर, एक खास टेम्परेचर के ऊपर, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल बिकम सो फास्ट दैट दे बिकम इंडिपेंडेंट ऑफ वन अनदर एंड द लिक्विड वाटर टर्न इनटू गैसियस फॉर्म कॉल्ड स्टीम। ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि एक टाइम आएगा जब ये पार्टिकल की मूवमेंट बहुत ज़्यादा फास्ट होगी और फिर ये मैटर अपनी स्टेट चेंज कर जाएगा और ये स्टीम में यानी भाप की सूरत में निकलना पानी शुरू हो जाएगा। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट इज कॉल्ड बॉइलिंग। और इस प्रोसेस को, जो लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म में प्रोसेस चेंज होता है, इस प्रोसेस को हम लोग बॉइलिंग कहते हैं। एंड द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड बॉयल इन एन ओपन कंटेनर इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। और वो टेम्परेचर जिसके ऊपर लिक्विड बॉयल हो रहा है उसको हम लोग बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट के ऊपर, कंडेंसेशन है। एग्जैक्टली द रिवर्स प्रोसेस अकर व्हेन अ गैस इज कूल्ड। और फिर कंडेंसेशन क्या है, रिवर्स प्रोसेस है। जब कोई गैस को ठंडा किया जा रहा है, जब गैस ठंडी होगी तो उसके नतीजे में क्या होगा, द मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल गेट स्लोअर। पार्टिकल की जो मूवमेंट है वो बहुत स्लो होती चली जाएगी और भी स्लो होती चली जाएगी। एंड द अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। और जो गैसेस के जो दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग होती चली जाएगी, जिसका नतीजा क्या लगेगा, एट अ लो टेम्परेचर द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्रॉन द मॉलिक्यूल वेरी क्लोज टुगेदर एंड कन्वर्ट देम इनटू लिक्विड फॉर्म। और फिर नतीजा हमारे पास क्या निकलेगा कि जो हमारे पास जो गैसेस हैं वो लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कह देते हैं, इसको हम लोग कंडेंसेशन का नाम दे देते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं हम लोग इवेपोरेशन के अंदर। व्हेन अ लिक्विड लाइक वाटर इज केप्ट इन अ ओपन कंटेनर। जब भी कोई लिक्विड जैसे वाटर है उसको हम लोग ओपन कंटेनर के अंदर डाल देंगे, इट्स पार्टिकल स्टार्ट एस्केपिंग फ्रॉम द सर्फेस इनटू एन ओपन कंटेनर। अब वो कह रहे हैं कि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो एस्केप करना शुरू कर देंगे। एक ओपन कंटेनर से जब पार्टिकल एस्केप करेंगे तो उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन का प्रोसेस का नाम दे देते हैं। इट टेक प्लेस एट ऑल टेम्परेचर, ये हर टेम्परेचर के ऊपर ये प्रोसेस होता है। द पार्टिकल ऑफ द लिक्विड इवेपोरेट आफ्टर अब्सॉर्बिंग हीट फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। अब जो पार्टिकल है वो लिक्विड की वो इवेपोरेट कब होते हैं, जब वो अपने एटमॉस्फेयर से हीट गेन कर लेते हैं तो वो इवेपोरेशन का प्रोसेस करना शुरू कर देते हैं। द स्पीड विथ विच द पार्टिकल इवेपोरेट इंक्रीज द स्पीड इन द एटमॉस्फेयर इन द टेम्परेचर। उसके बाद फिर आ जाते हैं वो कह रहे हैं कि जिस स्पीड से पार्टिकल इवेपोरेट हो रहे हैं, जिस स्पीड से पार्टिकल्स निकल रहे हैं, वो डिपेंड करती है कि टेम्परेचर कितना इंक्रीज हुआ है। ठीक है जी। वाटर इवेपोरेट फास्टर इन हॉट समर देन इन कोल्ड विंटर। अब वो कह रहे हैं कि वाटर ज़्यादा स्पीडली इवेपोरेट करता है समर्स के अंदर, गर्मियों में, जबकि सर्दियों में कम इवेपोरेट करता है क्योंकि गर्मियों के अंदर टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सर्दियों में इतना टेम्परेचर नहीं होता।
उसके बाद हम लोग लास्ट वाले टॉपिक के ऊपर आ जाते हैं। हम लोग सब्लिमेशन के अंदर मोस्टली सॉलिड ऑब्जेक्ट व्हेन हीटेड मेल्ट इनटू लिक्विड स्टेट। अब वो कह रहे हैं कि ज़्यादातर जब भी हम लोग सॉलिड ऑब्जेक्ट को हीटअप करते हैं तो वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है इफ़ हीटिंग इज कंटिन्यूड। और फिर भी अगर हम लोग हीट देते रहें दीज लिक्विड फर्दर चेंजेस इनटू गैसियस स्टेट, तो अगर हम लोग फर्दर हीट अप्लाई करते रहें तो ये जो लिक्विड है, लिक्विड जो फॉर्म है वो गैसियस स्टेट में चली कन्वर्ट हो जाती है। सम सॉलिड फॉर एग्जांपल आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड एंड नफ्थलीन एक्सेट्रा व्हेन हीटेड चेंज डायरेक्टली इनटू गैसियस स्टेट। कुछ सॉलिड हमारे पास ऐसे हैं जिसमें से आयोडीन की दी हुई है, नफ्थलीन की दी हुई है, अमोनियम क्लोराइड की दी हुई है। ये जब इनको हम लोग हीट अप्लाई करते हैं तो ये चेंजेस जो इनके अंदर आती हैं वो लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होते, ये डायरेक्ट गैसियस स्टेट में आते हैं विदाउट अंडरगोइंग द लिक्विड स्टेट। लिक्विड स्टेट में आए बगैर ही गैसियस स्टेट में डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं। और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सब्लिमेशन का नाम दे देते हैं। Conversion of solid carbon dioxide dry ice directly into carbon dioxide gas is the best example of sublimation। ये sublimation की हमारे पास एग्जाम्पल दी हुई है। ठीक हो गया जी। तो ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।